हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का एक नया क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण को हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव। और यह एपिसोड नंबर आपका 13 है, ठीक है ना। एपिसोड नंबर आपका 13 है हिंदी व्याकरण का, और विशेषण पढ़ेंगे हम लोग, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां मैं बयां कर रहा हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों का मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, आपको लड़ना है, आपको कभी हार नहीं मानना है। कंटिन्यू लड़िए, आपको सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका हिंदी व्याकरण का हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है, और एपिसोड नंबर 13 है। और ये आपका पार्ट 1 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये विशेषण का पार्ट 1 है, ठीक है ना। विशेषण का पार्ट 1 है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे किसका? विशेषण का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो विशेषण का परिभाषा क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दिया है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, आपको पहले से, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां दिया भी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, एक और इसका छोटा सा हम लोग इसका बताए हैं, आपका परिभाषा छोटा सा है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का, जैसे अब क्या है? मोटा लड़का। जैसे मोटा लड़का। अब मोटा लड़का में आप देखेंगे, मोटा आपका दिया है, तो मोटा क्या हो गया? मोटा क्या हो गया? यह आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है ना। मोटा आपका विशेषण हो गया। और वही लड़का आपका क्या हो गया? लड़का आपका संज्ञा हो गया। लड़का संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझाया है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताया जाएगा तो वह विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, लड़का से पहले मोटा आ गया, तो मोटा आपका क्या है? ये आपका विशेषण है। लड़का का विशेषता मोटा बता रहा है, ठीक है ना। तो मोटा आपका विशेषण हो गया और लड़का आपका संज्ञा हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण का डेफिनेशन पढ़ चुके, और अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष्य का डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? विशेष्य का डेफिनेशन पढ़ेंगे। विशेष्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, दिया है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। चाहे वह संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेषण कहलाएगा। जैसे अब देखिए, आगे दिया है, मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। अब बताइए, इसमें संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है? फटाफट बताइए। मोटा लड़का हंस पड़ा क्या है? मोटा लड़का हंस पड़ा। इसका बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहां क्या होगा? अब देखिए, यहां मैं बता रहा हूं आपका, मोटा जो दिया है वह देखिए क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। मोटा आपका क्या है? विशेषण है। और वही जो लड़का है, लड़का आपका है, वो क्या है? लड़का क्या है आपका? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है, ठीक है ना। विशेष्य है। और हंस
हंस पड़ा क्या है? हंस पड़ा क्या है? ये आपका क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि मोटा ये आपका किसका है? लड़का का विशेषता है, यानी विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया, और लड़का विशेष हो गया क्योंकि लड़के की ही विशेषता बताया जा रहा है। लड़के की ही विशेषता बताया जा रहा है कि वह मोटा है। लड़के की विशेषता बताया जा रहा है कि वह मोटा है, इसलिए लड़का विशेष हो गया और मोटा आपका विशेषण हो गया। तो विशेष और विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूजन आपको हो, समस्या हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको तुरंत समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा आपका विशेषण हो गया, लड़का आपका संज्ञा होने के साथ साथ विशेष भी है। क्या है? विशेष है। ठीक है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। दिया है विशेषण के मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होते हैं वो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका गुणवाचक विशेषण है। दूसरा आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण, यहां 2 लिख देते हैं। दूसरा गुणवाचक विशेषण है। और तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा क्या है? संख्यावाचक, जो आगे अभी हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तीसरा संख्यावाचक विशेषण है। और चौथा आपका क्या है? चौथा आपका क्या है? चौथा आप बताइए क्या है? चौथा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है? नहीं, चौथा आपका क्या है? फटाफट बताइए, चौथा क्या है? परिमाण बोधक है। चौथा जो है आपका परिमाण बोधक है। चौथा क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है ना? तो हम लोग चारों विशेषण के बारे में डीप में जाकर पढ़ेंगे, और आज हम लोग विशेषण को खत्म करेंगे। ठीक है ना? आज विशेषण को एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लेंगे प्रविशेषण। ठीक है ना? इस वीडियो हम लोग आज खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत आसान भाषा में ऐसा हम समझा देंगे आपको। नोट्स बनाए हैं, बहुत शानदार नोट्स है, और इसी नोट्स को इतने शानदार आपको लैंग्वेज में समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी भूलने का, ऐसा दिमाग से भूलेगा ही नहीं, ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है? तो ये आपका क्या चल रहा है? विशेषण चल रहा है। तो आज एक वीडियो में विशेषण खत्म, दूसरी वीडियो हम चालू करेंगे प्रविशेषण। ठीक है? तो चलिए आगे और हम लोग पढ़ते हैं। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, सॉरी, विशेषण के मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। तो इसके 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है क्या? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या क्या प्रयोग होता है यह ध्यान रखिए। क्या क्या प्रयोग होता है? जिस वाक्य में आ जाए, यह आ जाए, वह आ जाए, कोई आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यानी ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। ये आपका यह, वह, कोई, ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब किस में आता है? सार्वनामिक विशेषण में आता है। किस में आता है? सार्वनामिक विशेषण में आता है। लेकिन जब सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में डिवाइड किया गया, सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो पहला आपका क्या हो गया? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला आपका क्या हो गया? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा क्या हो गया? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक और यौगिक 2 भागों में डिवाइड हुआ। पहला मौलिक हो गया और दूसरा सार्वनामिक यौगिक हो गया। पहला मौलिक, दूसरा यौगिक। ये सभी किसके हैं विशेषण? ये हैं आपके सार्वनामिक के हैं। ये दोनों किसके हैं? सार्वनामिक के हैं। तो आपको इतना साधारण भाषा में समझा रहे हैं कि आप एक ही उदाहरण, 2 ही उदाहरण से समझाएंगे। यह दिया है, यह लड़का है, वह गाय है, कोई आ गया, ये शब्द आपका प्रयोग हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा है, जैसा है, तो ये आपका ऐसा, कैसा, जैसा, यह, वह, कोई, ये सब क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण है। क्या है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का हमने जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण को एग्जाम्पल के साथ, जैसे के साथ हमने आपको समझा दिया। अगर कहीं आपको समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है?
चलिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसमें कैसे इसकी पहचान होती है, क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसमें बात करेंगे। यहां दिया है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। किसका? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन कौन? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे काल। पहला देखेंगे हम लोग काल के बारे में। काल बोधक। क्या? काल बोधक जैसे नया हो गया, पुराना हो गया, ताजा हो गया, मौसमी हो गया, प्राचीन हो गया, ये सब काल बोधक वर्ड है। जिस वाक्य में अगर ये आ जाए नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, तो आप समझ जाएंगे गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण के अंदर का अगर पूछे तो आप बोलेंगे काल बोधक है। क्या बोलेंगे? काल बोधक गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे। दूसरा जो दिया है आपका रंग बोधक। क्या? रंग बोधक। तो रंग बोधक जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या आएगा? रंग जानते ही आप, कलर। तो रंग में क्या आएगा? लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी। इसमें आएगा क्या आएगा? लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी। यह आपका क्या होगा? यह आपका रंग बोधक होगा। क्या होगा दोस्तों? रंग बोधक होगा। जब रंग बोधक होगा तो आप समझ जाइए किसी भी वाक्य में अगर रंग आ गया तो वह आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला है तीसरा नंबर दशा बोधक। क्या? दशा बोधक। दशा तो आप जानते ही हैं कि वृद्धावस्था है या फिर युवावस्था है या जवानी है, ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हैं। तो दशा बोधक में क्या आएगा? मोटा आ गया, पतला आ गया। दशा ये भी होता है, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, कोई व्यक्ति बहुत पतला है, ये दशा का बोध कराता है। तो मोटा हो गया, पतला हो गया, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, सूखा हो गया, गीला हो गया, ये सब क्या होते हैं? दशा का बोध कराते हैं। जिस वाक्य में अगर आपका आ जाए मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, सूखा, गीला, तो आप जा करके क्या करेंगे? टिक लगाएंगे गुणवाचक विशेषण पर। किस पर टिक लगाएंगे? गुणवाचक विशेषण पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अब चौथा नंबर हम लोग देखेंगे दिया है गुणबोधक। क्या? गुणबोधक। इसमें क्या आता है? अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा। तो जिस वाक्य में अगर अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा आ जाए वह आपका क्या होता है? गुणबोधक होता है। क्या होता है? गुणबोधक होता है। जिस वाक्य में अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा आ जाए वह गुणबोधक होता है। यह हमने आपको समझाया बहुत अच्छे और साधारण लैंग्वेज में, आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिस वाक्य में आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषक के अंदर पूछे तो गुणबोधक को बोलेंगे। ठीक है ना? ठीक लगाएंगे। लास्ट है आपका आकार बोधक। आकार आप जानते ही हैं आकार कैसा होता है, बेडौल, सुडौल, है ना, ये सब आकार होता है। आकार में जब हम लोग पढ़ेंगे आकार बोधक, गोल हो गया, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, ये सब क्या होते हैं? ये सब आकार का बोध कराते हैं। जिस वाक्य में आ गया गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, वह आप क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। और गुणवाचक विशेषण के अंदर में जाकर के पूछेगा तो आप लगाएंगे टिक आकार बोधक। किसका? आकार बोधक। ठीक है ना? उम्मीद है आपको पूरा ये स्लाइड में जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी कोर्स का लिंक पड़ा हुआ है और सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आपका टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है और फेसबुक का लिंक है। आप जाकर के वहां से फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन करके छोटे छोटे क्विज को आप बीट कर सकते हैं। और वहीं पर आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहीं से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको यहीं प्रोवाइड किए जाएंगे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपको आज पढ़ाया क्या? विशेषण। विशेषण के हमने दो भेद तक आपको पढ़ाए हैं। विशेषण पहला भेद हम क्या पढ़ाए थे? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण। यानी दोनों विशेषण को हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको बताया
विस्तार पूर्वक आपको बताया। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत आपका उत्तर दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले स्लाइड पर और आगे और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत सारे हमारे फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अगले स्लाइड पढ़ते हैं। स्लाइड में जो अगला भाग है, तीसरा भाग है और चौथा भाग है, इन सभी को डीप में जाकर पढ़ेंगे। इसके अंदर भी जो भाग होते हैं उन सभी भागों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके लिए चंद पंक्तियां मैं प्रेरणा के रूप में बयां कर रहा हूं। ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो अपने सफर को जारी रखिए, आप कभी हार न मारिए। एक दिन आपके जो कदमों की ऊंचाई है वो उद्देश्य को जरूर प्राप्त करेगी। ठीक है ना, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें संख्या का बोध कराता है। किसका? संख्या का बोध कराता है। जैसे 1 2 3 है ना, ये संख्या का बोध होगा। 1 2 4 5 6 7 8 10 12 16 20 25, इसमें संख्या का बोध होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक निश्चित संख्यावाचक होते हैं और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक के एग्जाम्पल में क्या क्या था? 10 लड़के, ये निश्चित है 10 ही लड़के हैं। ठीक है, 20 आदमी, ये निश्चित है कि 20 ही आदमी। 50 रुपए, ये निश्चित है कि आपको 50 ही रुपए आपके पास हैं। तो यहां क्या हो गया? 50 20 और 10, ये संख्या का बोध करा रहा है। 50 20 10 ये संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन जब पूछेगा संख्यावाचक विशेषण में ये किस प्रकार का विशेषण है, तब बोलेंगे आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणनावाचक, तो गणनावाचक में आएगा 1 2 4 8 12। दूसरा होता है क्रमवाचक, तो क्रमवाचक मतलब क्रम से लिखते हैं, पहला 10वां 100वां चौथा, है ना, ये क्रमवाचक होता है। तीसरा होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक मतलब देखिए 3 गुना, यानी ये दोहराव है, 3 गुना दोहराव है, 3 गुना चौगुना। और चौथा होता क्या है आपका? समुदायवाचक, चारों आठों तीनों सौओं, ठीक है ना, चारों आठों तीनों, ये सब क्या है? ये समुदायवाचक है। तो आपने निश्चित संख्यावाचक, पहले संख्यावाचक विशेषण के दो भाग, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक के 4 भाग, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। अगर आपका 1 2 4 8 12 पहला 10वां 100वां चौथा 3 गुना चौगुना चारों आठों तीनों, अगर ये किसी भी वाक्य में मिल जाए तो आप पहचान करेंगे किसके रूप में? संख्यावाचक विशेषण के रूप में पहचान कर लेंगे। बस इतना समझ लीजिए, जो संख्यावाचक विशेषण है वो किसी भी वाक्य में आएगा तो संख्या का ही बोध कराएगा, किसी भी वाक्य में आएगा तो संख्या का बोध कराएगा। तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम लोग इसी के संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित नहीं रहेगा कितनी संख्या है, कुछ भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी, अब देखिए यहां क्या दे दिया? कुछ दे दिया, तो यहां निश्चित बोध नहीं हुआ, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद कई लोग आए थे, यहां कई लोग आए थे, निश्चित नहीं हो रहा, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। सब कुछ समाप्त हो गया, यहां देखिए कुछ दिया है, तो यहां क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। जब आपका कुछ कई कुछ आ जाए, यानी कुछ आए या कई आ जाए,
तो यह क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो एक बार और रिकैप करते हैं। निश्चित संख्यावाचक में एक निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या यानी किसी संख्या का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं डाउट आपको होता है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन उम्मीद मैं यह करता हूं कि मैं जितना पढ़ाता हूं उतना आपके लिए सॉलिड पढ़ाता हूं, ताकि आपका डाउट रहे ही ना। आपका डाउट मैं क्लास में ही क्लियर कर देता हूं, आपका डाउट मैं क्लास में ही क्लियर करता हूं, ताकि आपके मन में कोई डाउट उत्पन्न ही ना हो। टीचर का अर्थ यही होता है कि बच्चे के दिमाग में किसी प्रकार का डाउट उत्पन्न ही ना होने देना। उसके जो आप पढ़ा रहे हो उसको ऐसे तोड़ मरोड़ कर घुमा कर पढ़ा दीजिए कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। मैं यही करता हूं कि आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करता हूं, जितना पढ़ाऊं सॉलिड पढ़ाऊं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊं। ठीक है, तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस यही बन रही है, सब कुछ आपको यहां मिलेगा, स्टडी मटेरियल। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर में देखेंगे परिमाण बोधक। क्या, परिमाण बोधक। चौथा होता है परिमाण बोधक। ठीक है ना, तो परिमाण बोधक में क्या है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। समझ में आया? अब क्या कह रहा है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? नहीं तो एक बार और हम दोहराते हैं। जिन विशेषणों से, अब देखिए, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का पता चले, किसका पता चले, परिमाण का पता चले, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 भेद होते हैं। इनके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इनके भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। पहला होता है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, निश्चित परिमाण बोधक के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक के बारे में। तो निश्चित परिमाण बोधक क्या है, देखिए, निश्चित बोध कराएगा। जो निश्चित परिमाण बोधक वो निश्चित का बोध कराएगा कि ये जो समान एग्जैक्ट इतना ही है, ना कम ना ज्यादा, ये बोध कराएगा। तो निश्चित परिमाण बोधक में आपका आएगा 10 किलो। निश्चित परिमाण बोधक में क्या आएगा, 10 किलो घी। ठीक है ना, ये निश्चित का बोध करा रहा है। 5 क्विंटल गेहूं, तो यहाँ 5 क्विंटल जो आ रहा है ये आपका निश्चित का बोध करा रहा है। उसी प्रकार यानी आपको समझ में आएगा निश्चित परिमाण बोधक, ये निश्चित परिमाण बोधक है। समझ में, ये नापने तौलने वाले हैं। जो नापने तौलने वाले सामान होते हैं वो परिमाण बोधक में ही आते हैं। अब देखिए दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक, बहुत घी। अब बहुत घी कितना है, 10 क्विंटल है, 100 क्विंटल है, कितना है ये नहीं पता है। तो बहुत घी, उसके बाद थोड़ा दूध। अब दूध थोड़ा है, 1 गिलास है, 1 बाल्टी है, कि कितना है यह नहीं पता है, इसलिए यह आपका थोड़ा दूध। थोड़ा चीनी, चीनी 1 किलो है या चीनी 1 क्विंटल है या चीनी 50 किलो है, यह भी नहीं पता है। तो जो आपका अनिश्चित परिमाण बोध होगा, अनिश्चित से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वह निश्चित नहीं होगा, उसकी मात्रा जो होगी वो निश्चित नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, घी की भी मात्रा निश्चित नहीं है, दूध की भी मात्रा निश्चित नहीं है, और यहाँ चीनी की भी मात्रा निश्चित नहीं है। वही निश्चित परिमाण बोधक में देखेंगे, यहाँ आपका घी का मात्रा निश्चित है और गेहूं का भी मात्रा निश्चित है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। जो हमने आज विशेषण का यानी एडजेक्टिव का हम जो क्लास लिए हैं वो आपको एक एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया होगा तो आप डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे निस्तारण कर दूंगा, उसे समझा दूंगा, क्योंकि मेरा यही मेन उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और वो भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे उसे याद होना चाहिए, उसके दिमाग में बैठना चाहिए, ताकि वह एनालिसिस कर सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे, ये जानकारी उसे हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रट्टू तोता तो मैं बनाता नहीं, क्योंकि रट्टू तोता क्या होता है, बस उतना ही होता है कि जितना पढ़ा दिया उतना ही हो गया। वह किसी प्रश्न के बारे में विवेचना नहीं कर पाएगा, किसी प्रश्न के बारे में बहुत ज्यादा सोच नहीं पाएगा। मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि वह यहाँ भी पढ़े और उसके बाद जो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस सेट लिए हैं वो प्रैक्टिस सेट को आप सही ढंग से सॉल्व करें, आपको समझ में आना चाहिए।
इस वे से मैं पढ़ाता हूं। तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति मेरा उद्देश्य है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ये मेरे चैनल का मेन उद्देश्य, मेरे जो भी फैकल्टी मेंबर उनका मेन उद्देश्य है। तो सिलेक्शन यहीं से मिलने वाला है, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन यहीं से मिलेगा। बस बने रहिए हमारे चैनल पर और कहीं जाने का समय। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं और वहां से जुड़ करके नोट और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है कोर्स वाइज, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह वहां प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं, कुछ पॉइंट, कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बोल करके क्लास को एंड करता हूं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसला सबके अलग अलग है, मगर हौसला सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको निखरने का समय है, अभी निखरने का समय है, बिखरने का समय नहीं है। तो अपने आप को मजबूत करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जय हिंद, जय भारत।